अगर मैं सेक्टरल एनालिसिस करूं तो शिक्षा 6वीं प्रमुख स्थान पे बजट में प्रायोरिटाइज किया गया है। मैं 2-3 विषय के लिए आपके सामने इसको स्पेसिफिक करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को आभार प्रकट करूँगा। इस बार भारत में लड़कियों की स्टेम एजुकेशन में दक्षता दुनिया में सबसे बेहतरीन है। भारत की लड़कियां विज्ञान, टेक्नोलॉजी और गणित की शिक्षा में स्टेम एजुकेशन जिसको कहते हैं, इसमें दुनिया के अन्य देशों की तुलना में हमारी उपलब्धि सर्वश्रेष्ठ है। उसको और गति देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने योजना बनाई, राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश की सभी जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल, अत्याधुनिक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। मैं मानता हूँ बहुत दिनों के बाद बच्चियों की, लड़कियों की शिक्षा को एक छलांग देने के लिए, एक फ्लिप देने के लिए सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना को विकसित भारत की रास्ते में महिला की सशक्तिकरण, महिला की शिक्षा, बजट में अन्य विभागों में वुमेन डेवलपमेंट के लिए बहुत प्रायोरिटी दिया गया है। उसको जोड़ते हुए शिक्षा में इस हॉस्टल जिले, देश की सभी जिलों में एक एक हॉस्टल बहुत कारगर साबित होगी। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कदम विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्यों सरकारों के साथ मिलकर राज्य सरकारों की एक चैलेंज रूट में राज्य सरकारों को उसमें से प्रतियोगिता करना पड़ेगा, शर्तों को पूरा करना पड़ेगा। 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाए जाएंगे, माने इसमें से अनेकों यूनिवर्सिटी आएंगे। 5 यूनिवर्सिटी टाउन जो उस राज्य की इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक क्लस्टर के पास होगी। इसमें रिसर्च, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, नॉलेज, ये सारे की एक इकोसिस्टम बनेगी। ये दुनिया की अर्थनीति में प्रमाणित तथ्य है। अर्थनीति को बड़ा करना है तो उसको एक नॉलेज पॉइंट के साथ जोड़ना पड़ेगा। भारत की अर्थनीति नॉलेज बेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रही है। ये 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप, इसकी सहयोगिता राज्य सरकार के साथ मिलकर किया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वैसे ही हमारी 15,000 स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स, ABGC की जो एक नई राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट हुई है, उसकी अगुवाई में, उसकी इसे जोड़ते हुए 15,000 स्कूल्स में ABGC की पढ़ाई की जाएगी, कोर्स खुली जाएगी। उसकी हायर स्टैंडर्ड्स की कोर्सेज के लिए 500 कॉलेज में ABGC की कोर्सेज चलाया जाएगा। ये ऑरेंज इकोनॉमी को देश में, हमारे देश में गुणवत्ता की, सृजनता की, कला की कोई कमी नहीं है, उसको और आगे बढ़ावा देने के लिए ये 15,000 स्कूल्स में कोर्सेस और 500 स्कूल में, 500 कॉलेजेस में इस प्रकार के कोर्स, ये बहुत कारगर साबित होगी। पूर्वी भारत में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID देश में अनेक स्थान पे काम कर रहा है। पूर्वी भारत में NID नहीं था। केंद्रीय बजट में इस बार पूर्वी भारत में NID स्थापित करने के लिए घोषणा किया गया है। ऐसे 4 जगह पे एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की स्टडी को और आगे बढ़ाने के लिए 4 जगह पे टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को अपग्रेड और नया सेटअप किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय इस बार बजट में किया गया है। जो विद्यार्थी बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, उनको जाने की पहले 5% की टैक्स देना पड़ता था। आपने जितना रेमिटेंस उनको देना पड़ता था, जिनका उनको फीस वगैरह उनके खर्चे के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता था, उसमें 5% टैक्स लगती थी। इसको सरकार ने इस बार घटा के 2% किया। उसमें
हमारे स्टूडेंट्स को बाहर जाके एडवांस रिसर्च करना, पोस्ट डॉक्टरल करना और जनरल एजुकेशन में जाना और सुलभ हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण घोषणा इस बार बजट में किया गया है, एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज E2E स्टैंडर्ड कमिटी बनाई जाएगी, जिसमें विकसित भारत की लक्ष्य को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवेन AI एम्पावर स्कूल एजुकेशन SCRT को इन्वॉल्व करते हुए एकदम एक नई एजुकेशन इकोसिस्टम, नॉलेज इकोसिस्टम देश में कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए E2E स्टैंडर्ड कमिटी, एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई जाएगी। इस बार NCERT हमारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो चुकी है, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी हो चुकी है। इस बार बजट एलोकेशन में NCERT की जो परंपरागत बजट होती थी उसमें से 14% की ग्रोथ हुई है। ये NCERT हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में एक प्रमुख इंस्ट्रूमेंट हमारे NCERT है, HCERT है, जिसको गति देने के लिए NCERT के बजट को भी बढ़ाया गया है। अन्य 2 एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आज यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। देश में जिस प्रकार की बच्चों के ऊपर डिस्ट्रेस होने की प्रायोरिटीज दिया जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में भी मेंटल हेल्थ के बारे में खूब चर्चा की गई थी। आज बजट में उस विषय को आगे ले जाने के लिए दक्षिण में बेंगलुरु में निम्हांस एक बहुत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके काम कर रहा है। देश में दूसरी निम्हांस बनाने के लिए भी बजट में अनाउंस किया गया है। मैं मानता हूँ बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ के लिए उस प्रकार के एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहुत कारगर साबित होगी। ऐसे और 2 संस्था के बारे में उल्लेख किया गया। नाइपर देश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए जो अभी की 7 नाइपर है उसको अब अच्छा किया जाएगा। उसके अलावा 3 नाइपर और खोला जाएगा। इसमें देश में 10 नाइपर हो जाएंगे। ये भी एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमारे देश में टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। टूरिज्म पे पहले हमारे देश में IIHM संस्था दायित्व में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अनेक राज्यों में सरकार की ओर से काम कर रहा है, अच्छे कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है। इसको थोड़ा अपस्केलिंग करते हुए सरकार ने इस बार बजट में निर्णय किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोली जाएगी, उसको अपग्रेड किया जाएगा, इसकी मानक और बढ़ेगी, उसकी कोलैबोरेशन भी बढ़ेगी। ये सब निर्णय भारत की नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं